नमस्कार, आप देख रहे हैं विकासशील हरियाणा और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। आज हम अपने इस खास रिपोर्ट के जरिए प्रदेश सरकार के उन दावों की पड़ताल करेंगे जिसे लेकर सरकार खुद को किसान हितैषी बताते नहीं थक रही। वर्तमान सरकार का दावा है कि आवाम के हित में सरकार की ओर से कई कदम उठाए गए, जिसमें गांव के आखिरी छोर तक सिंचाई के लिए नहरों का पानी पहुंचाना भी है। यानी अब किसानों को सिंचाई के लिए समुचित पानी मिल रहा है। अब पानी के कारण किसानों की फसल बर्बाद नहीं हो रही। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि अन्नदाता का हित हमारे लिए सर्वोपरि है। तो चलिए विकासशील हरियाणा में सरकार के इन दावों की हकीकत जानते हैं। करीब 8 साल पहले प्रदेश की सत्ता पर मनोहर सरकार पूर्ण बहुमत के साथ काबिज हुई और सरकार ने हर उस मंच से दावा किया कि प्रदेश में अब किसी की अनदेखी नहीं होगी। खासकर किसानों के अच्छे दिन लाना सरकार की पहली प्राथमिकता में शामिल है। किसानों को सिंचाई के लिए पानी बंटवारे में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और अब सरकार का दावा है कि किसानों को खेती के लिए उचित मात्रा में पानी दिया जा रहा है और जिन इलाकों में अभी भी पानी नहीं पहुंचा है वहां हर हाल में पानी पहुंचाने को लेकर काम जारी है। प्रदेश में पानी की समस्या किसी से छिपी नहीं थी, जिसे दूर करने का हर वो सरकार दावा करती आई थी जो सत्ता के सिंहासन पर काबिज होती थी। बावजूद इसके कम पानी की वजह से किसान बदहाली की कगार पर थे। साल 2014 के विधानसभा चुनाव में भी पानी बड़ा मुद्दा बना, जिसे वर्तमान की मनोहर सरकार ने जमकर भुनाया और किसानों को इस बात का भरोसा दिलाने में कामयाब रही कि पिछली सरकार की नीतियों की वजह से किसानों को समय पर पानी नहीं मिल रहा है। ऐसे में वादे के मुताबिक वर्तमान सरकार के सामने भी दक्षिण हरियाणा को पानी पहुंचाना बड़ी चुनौती थी। हालांकि अब इसमें कोई दो राय नहीं कि सरकार किसानों को सिंचाई के लिए नहरों का पानी उपलब्ध करवाने में सफल साबित हुई है, जिसका सीधा लाभ अन्नदाता को मिल रहा है। इन 8 सालों में अपने इस प्रदेश में किस प्रकार के काम होने चाहिए उसकी एक दिशा और एक दशा ये तय की है और उसमें खासकर जो हमारे विशेष कठिनाइयां भविष्य की हैं उनकी भी चिंता की है। एक बड़ी कठिनाई वो है यहां पानी की। हरियाणा पानी का डेफिसिट स्टेट है, पानी की कमी वाला प्रदेश है। सारे देश का हिसाब लगाए तो उतनी कमी शायद नहीं है, फिर भी इस पानी की अगर संभाल नहीं की तो हरियाणा का संकट तो अभी है, बाकी प्रदेशों में भी आने वाले 15-20 साल में संकट खड़ा हो सकता है। आज पूरे देश में आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो पूरे देश के अंदर 1100 बीसीएम माने बिलियन क्यूबिक मीटर इतना पानी उपलब्ध है और आज हमारी खपत है 800 बीसीएम। 1100 बीसीएम पानी हमारे पास है, 800 की खपत है, अर्थात आने वाले 20 साल तक हम उस पानी का ठीक से उपयोग करेंगे तो हमारी चिंता नहीं है। लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा में एमएएफ मिलियन एकड़ फीट जिसको कहते हैं, आज हमारे पास 32 एमएएफ पानी इसकी डिमांड है। हमारी जरूरत है 32 एमएएफ की और हमारे पास है कितना, 16 एमएएफ। इतना पानी कम है हमारा। अगर कम पानी है इस कारण से हमारा बहुत सा इलाका सिंचाई में उसको पानी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पीने की आवश्यकता तो सबकी पूरी करनी पड़ेगी, करते हैं। प्रदेश में किसानों के सामने सिंचाई के लिए पानी की कमी सबसे बड़ी समस्या थी। मौसम की मार के कारण किसानों को खेती के लिए समय पर पानी नहीं मिल पाता था, जिससे किसानों की फसल या तो अच्छी नहीं होती थी या फिर पूरी तरह से बर्बाद हो जाती थी। किसानों की इस समस्या से पार पाना मनोहर सरकार के लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। 2026 तक हरियाणा जो है कैसे हम उसको बाढ़ मुक्त कर सकते हैं। हालांकि बाढ़ अभी भी नहीं आती उतनी ज़्यादा, लेकिन वाटर का जो इकट्ठा होता है कुलेशा कई दिन तक खड़ा रहता है, वो पानी निकालने की कोशिश के बावजूद भी कई जगह तो 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन, 28 दिन तक भी वो पानी खड़ा रहता है और कई बार एक फसल किसान की बोई भी नहीं जाती है। ऐसा भी सारे विषय जो ध्यान में किए हैं वो सब एक प्रकार से उस सारी स्थिति से मुक्त होने के लिए 2026 तक हम ये सारे काम करके और पूरी ज़मीन को उपयोगी बना सकेंगे।
जल भराव के जो पानी है, जो एरिया है, उसमें जैसे मैंने बताया रिचार्ज बोरवेल्स, इसको बनाने के लिए एक स्कीम हम जल्दी लेकर के आएंगे। किसानों की कंट्रीब्यूशन से और जहाँ जहाँ बोरवेल चाहते हैं उनको बोरवेल हम लगा करके दे सकें अथवा फाइनेंशियल हेल्प उनकी करें। अभी तक 20,000 जगह से डिमांड आई हुई है कि जहाँ रिचार्ज बोरवेल, चूस वेल जिसको कहते हो गांव में, तो ऐसे वेल्स को लगा करके और पानी को जो है उसका प्रबंधन ये सब किया जाए। एक सर्वे के मुताबिक प्रदेश के जल स्तर में लगातार गिरावट देखी जा रही है और इसकी एक वजह है घरेलू जरूरतों और सिंचाई के लिए पानी की मांग प्रतिदिन बढ़ना। ऐसे में सरकार के लिए चुनौती किसानों को उचित मात्रा में पानी पहुंचाना है, जिसके लिए सरकार ने एक के बाद एक कई कदम उठाए, जिसका सीधा फायदा आवाम को मिलता दिख रहा है। आज हमारे पास जो पानी उपलब्ध है, उस पानी को ठीक से व्यवस्थित ढंग से उसका प्रबंध करें। खास करके जो खराब पानी हो जाता है, क्योंकि वेस्ट वाटर जितना निकलता है पानी का उपयोग करने के बाद, चाहे हमारे सीवरेज का पानी है, चाहे नालियों का पानी है, तालाबों का पानी है, इस पानी को कैसे हम इसको शुद्ध करें। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट ये कैसे लगा करके उसका पानी का दोबारा उपयोग करें, इसके कई प्रोजेक्ट इरिगेशन के, आज इस विषय को लेकर के कई प्रोजेक्ट ऐसे हैं जो पानी को सुधारने के लिए, खास करके ये जो धनवापुर में आज प्रोजेक्ट जिसका 137 करोड़ रुपए का ये जो प्रोजेक्ट है, ये सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, इसके माध्यम से साफ हुआ पानी इसको उपयोग करने के लिए खेतों में सिंचाई में कैसे लेकर के जाए, इसका जो है एक हमने आज जो शिलान्यास किया है। ये प्रोजेक्ट हमारे 207 प्रोजेक्ट हरियाणा में हो चुके हैं। लगातार इस पर काम कर रहे हैं कि 207 प्रोजेक्ट के माध्यम से जो हमको पानी मिलता है, जब ये तैयार हो जाएंगे, कंप्लीट हो जाएंगे, 4 लाख एकड़ अर्थात कुल भूमि का 5% इस पानी से हम सिंचाई करेंगे। जो मैं 30% कम बता रहा हूं, 5% पानी इनमें से लेकर के सिंचाई करेंगे। वर्तमान सरकार के दावों पर नजर डालें तो पिछली सरकार की ओर से हमेशा दक्षिण हरियाणा की उपेक्षा की गई है, जिसका खामियाजा गांव के किसानों को भुगतना पड़ता था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। प्रदेश में फसल का पैटर्न बदला जाना आम बात है, लेकिन सवाल ये कि आखिर वो क्या वजह थी जिससे किसानों को फसल का पैटर्न बदलने पर मजबूर होना पड़ता था। साथ ही मनोहर सरकार ने किसानों के लिए वो कौन कौन से कदम उठाए हैं जिस कारण अब किसानों को इस समस्या से निजात मिली है। तो इन सवालों का जवाब हम अपनी इस रिपोर्ट में जानते हैं। दक्षिण हरियाणा का एक बहुत बड़ा हिस्सा पानी की कमी से जूझ रहा था और इसकी वजह थी नहर के आखिरी छोर तक पानी का नहीं पहुंचना, जिससे वहां के किसान अपनी फसल का पैटर्न बदलने पर मजबूर थे। यही नहीं, गांवों में जल संसाधन जैसे तालाब आदि भी सूखने के कगार पर थे। लोगों को घरेलू काम के लिए भी पानी नहीं मिल पाता था, लेकिन अब मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों के सहयोग से इसका भी विकल्प तलाश लिया है। पिछले दिनों में आह्वान किया था किसानों को कि धान की बुआई कम कर दें। मैं आभारी हूं उन किसानों का जिन्होंने धान की फसल कम बोई है। 1 लाख एकड़ धान हमारे यहाँ कम बोया गया, जिसके कारण से जो बचत पानी की हुई, उस पानी का उपयोग ज्यादा इलाके में हम सब्जियों के लिए, फलों के लिए, या जो ऐसी फसलें हैं जहां पानी कम लगता है उसका आगे बढ़ा सके हैं। ये छोटी छोटी बातें हैं जिसका देश में भी हमारा नाम हुआ है, हमको लाभ हुआ है। प्रदेश की मनोहर सरकार के सामने इन ऊंचाई वाले इलाकों में पानी पहुंचाना किसी चुनौती से कम नहीं था, जिसके लिए मनोहर सरकार ने जिला प्रशासन के सहयोग से यहाँ के स्थानीय निवासियों में मनरेगा के प्रति जागरूकता लाई और फिर जिस दक्षिण हरियाणा के क्षेत्रों में पिछले 30 सालों से पानी नहीं मिल रहा था, वहाँ आज फसल लहलहा रही है। बड़ी कठिनाई वो है यहाँ पानी की। हरियाणा पानी का डेफिसिट स्टेट है, पानी की कमी वाला प्रदेश है। सारे देश का हिसाब लगाए तो उतनी कमी शायद नहीं है, फिर भी इस पानी की अगर संभाल नहीं की तो हरियाणा का संकट तो अभी है, बाकी प्रदेशों में भी आने वाले 15-20 साल में संकट खड़ा हो सकता है। आज पूरे देश में आंकड़ों के हिसाब से अगर मैं बताऊं तो पूरे देश के अंदर 1100 BCM माने बिलियन क्यूबिक मीटर,
इतना पानी उपलब्ध है और आज हमारी खपत है 800 BCM। 1100 BCM पानी हमारे पास है, 800 की खपत है। अर्थात आने वाले 20 साल तक हम उस पानी का ठीक से उपयोग करेंगे तो हमारी चिंता नहीं है। लेकिन हरियाणा की अगर मैं बात करता हूं तो हरियाणा में MAF मिलियन एकड़ फीट जिसको कहते हैं, आज हमारे पास 32 MAF पानी इसकी डिमांड है। हमारी जरूरत है 32 MAF की और हमारे पास है कितना? 16 MAF। इतना पानी कम है हमारा। अगर कम पानी है, इस कारण से हमारा बहुत सा इलाका सिंचाई में उसको पानी नहीं दे पाते हैं, क्योंकि पीने की आवश्यकता तो सबकी पूरी करनी पड़ेगी, करते हैं हम। लेकिन सिंचाई के लिए जितना पानी हमको चाहिए, आज हमारी सिर्फ 40% जमीन जो हमारे सिंचाई से, यानी कैनाल की जो इरिगेशन है, नहरी सिंचाई से हम उसका उपयोग करते हैं। 30% ऐसा है जो ट्यूबवेल से हम जो है उसकी सिंचाई करते हैं। बाकी 30% इलाका ऐसा है जिसमें हम पानी पहुंचा नहीं पाते हैं। पूरा वर्षा के ऊपर निर्भर है। आ गई बरसात तो खेती हो जाएगी, नहीं आई तो खेती नहीं होगी। हम चाहेंगे कि हम खेती के इस प्रकार के सिस्टम बनाएं, इरिगेशन सिंचाई के सिस्टम बनाएं, माइक्रो इरिगेशन, ताकि उस 30% इलाका जो बाकी बचा हुआ है वहां भी आखिर तक पानी पहुंचा सके। यहाँ ये भी बता दें कि प्रदेश सरकार की ओर से पानी की समस्याओं को लेकर अब एक रोड मैप तैयार किया गया है, जिसके तहत जवाहरलाल नेहरू फीडर से पानी के बहाव को बढ़ाने पर जोर देने के साथ साथ कई दूसरी योजनाओं पर भी काम हुए हैं, ताकि नहरों के पानी को प्रदेश के आखिरी छोर तक पहुंचाया जा सके। इससे ऊंचाई वाले इलाकों में रहने वाले लोगों को पानी की किल्लत से जूझना नहीं पड़ेगा। बता दें कि मनोहर सरकार ये भली भांति जानती है कि विकास का मतलब सिर्फ शहरों तक सीमित रहना नहीं है, बल्कि विकास की हवा प्रदेश के आखिरी गांव तक पहुंचनी चाहिए। कि आने वाले समय में वर्षा के द्वारा होने वाला नुकसान, उसको कैसे कम किया जाए, पानी जो है उसकी निकासी कैसे ज़्यादा हो। जहाँ भी पिछले वर्षों में जो स्थितियाँ बनती हैं उसको आगे हम कैसे कंट्रोल करें। हमारे यहाँ कृषि प्रधान ये प्रदेश है, तो किसानों को अपनी जो बोने लायक ज़मीन है उसमें उनको कहीं नुकसान ना हो, इस प्रकार की योजनाएं हर वर्ष बनाई जाती हैं। और मई में हम उसका फिर से मूल्यांकन करते हैं कि जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट्स हैं वो सब उस समय तक कंप्लीट हो जाने चाहिए, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म वो सभी प्रारंभ हो जाने चाहिए। और उसमें बजट की भी जितनी आवश्यकता होती है वो हम जनवरी के इस महीने में जो बैठक होती है उसके अंदर पूरा विचार करके उनको बजट सैंक्शन एक प्रकार से करने के लिए कहा जाता है। वर्तमान की मनोहर सरकार इस बात से भली भांति वाकिफ है कि प्रदेश के विकास के लिए लाइन के आखिरी छोर में खड़े व्यक्ति की भी सहभागिता बेहद जरूरी है। ऐसे में सरकार की ओर से चलाई जाने वाली योजनाओं का लाभ भी आखिरी छोर तक पहुंचना चाहिए। और यही वजह है कि हरियाणा राजस्थान सीमा पर बसे राजगढ़ के पास लोहारू के उन गांवों में पानी पहुंचाया गया जहां दशकों से जमीन प्यासी थी। प्रोजेक्ट्स में जो आबादी में पानी भरता था, जहां कृषि क्षेत्र में पानी भरता है, उसको निकालने के लिए ड्रेन आउट करने की जो व्यवस्थाएं होती हैं, ज़्यादा जोर दिया है कि उसका पानी का रिचार्ज करने के प्रोजेक्ट्स ज़्यादा लगाए जाए, ताकि हमारा वाटर लेवल जो नीचे चला गया उसको कैसे ऊपर उठा सकें। और जो पानी इस प्रकार का इरिगेशन के लिए इकट्ठा किया जा सकता है उसको पॉन्ड्स के नाते से, तालाब के नाते से 50-50 एकड़ के जहाँ यानी पानी लगातार खड़ा रहता है, उस किसानों को हम आह्वान करेंगे कि वो ज़मीन अगर वो ठीक रेट पर हमको देते हैं तो वहाँ एक परमानेंट लेक टाइप भी हम कुछ लेक्स का प्रोविज़न ये कर सकते हैं। और उसका भी अगर वो ऑफर आती है तो अगली जो बजट मीटिंग होगी उसमें भी उस पर विचार करेंगे। मनोहर सरकार अपने कार्यकाल के करीब 8 साल पूरे कर चुकी है। ऐसे में सरकार के सामने चुनौती उन बचे हुए कामों को पूरा करने की होगी जिसका सालों से लोगों को इंतजार है। सूर्य समाचार ब्यूरो रिपोर्ट। बिना पानी के जिंदगी की कल्पना बेमानी है, लेकिन हरियाणा के कई ऐसे इलाके थे जहां की जमीन दशकों से प्यासी थी, लेकिन इस ओर किसी सरकार का ध्यान नहीं गया। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसे एक मिशन के तौर पर लिया और इसे पूरा करके भी दिखाया। जल संरक्षण के लिए भी सरकार की ओर से कई जरूरी कदम उठाए जा रहे हैं, जिससे आने वाले दिनों में पानी की समस्या दूर होगी। हमारे साथ विकासशील हरियाणा में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।